ईरान का इसराइल पर हाइब्रिड हमला, ड्रोन्स और मिसाइलों का इस्तेमाल। हमले में तेल अवीव और हैफा शहर को निशाना बनाया गया। ईरानी हमले के बाद हैफा रिफाइनरी की पैदावार मुकम्मल रुक गई। 3 इसराइली मुलाजमीन हलाक। ईरानी दिफाई निजाम ने बंदर अब्बास में इसराइली मिसाइल नाकारा बना दिया। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में मुतादिद धमाकों की आवाजें। ईरान ने फजाई हदूद की बंदिश में तौसी कर दी। अमरीकी महकमा खारजा की अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। चीन ने अपने शहरियों को इसराइल छोड़ने की हिदायत कर दी। इसराइल का आयरन डोम सिस्टम हैक हो गया, मिसाइल अपने इलाकों पर गिरने लगे। ईरानी मीडिया का दावा, तेल अवीव समेत इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाजें। तेल अवीव से फायर किए गए मिसाइल फजा में बुलंद होने के बाद वापस जमीन की तरफ आ जाते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इसराइली हुक्काम ने ताहाल तस्दीक या तरदीद नहीं की। ईरान किसी सूरत न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान को न्यूक्लियर डील पर साइन करना होंगे। ईरानी हुक्काम से जल्द अज जल्द मुलाकात का एहतमाम किया जाए। ट्रंप ने व्हाइट हाउस इंतजामिया को हिदायत कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग दे दी। कहा, ईरान ने न्यूक्लियर डील ना की तो कुछ जरूर होकर रहेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कौमी सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास सिचुएशन रूम में तलब कर लिया। ट्रंप कनाडा दौरा मुख्तसर करके इजलास की सदारत करेंगे। G7 मुमालिक की मुनाफिकत खुलकर सामने आ गई। हजारों फलस्तीनियों के कातिल इसराइल की हिमायत कर दी। मुश्तरका एलामिये में कहा, ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान को अदम इस्तेकाम का सबब भी करार दे दिया। मशरिक़ वस्ता में वसी पैमाने पर कशीदगी में कमी और गजा में जंग बंदी पर जोर। कनाडा में G7 इजलास में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत। कनाडा के मुख्तलिफ इलाकों में मोदी और भारत के खिलाफ एहतजाज। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के पुतले को जेल में बंद करते रहे। मुजाहिरीन का कैनेडियन हुकूमत से मोदी को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरान पर हालिया इसराइली जारहियत की शदीद मुज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म से ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम की मुलाकात। शहबाज शरीफ का ईरान और उसकी आवाम से यकजहती का इज़हार। कहा, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरान की हिमायत की। इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी हैं। इसराइल पर एटमी हमले से मुताल्लिक खबरें फेक न्यूज़ करार। पाकिस्तान ने ऐसी तमाम खबरें झूठ का पलंदा करार दे दी। ख्वाजा आसिफ का फेक बयान सोशल मीडिया पर चलाया गया। वजीर खारजा इसहाक डार का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, जौहरी प्रोग्राम मुल्क की हिफाजत के लिए है। इसराइल में मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं। भारत कुछ करेगा तो पहले से ज्यादा जवाब मिलेगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुसलसल अलर्ट है। ईरानी पार्लियामेंट शुक्रिया पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के पार्लियामेंट में पाकिस्तान की तारीफ। कहा, आज दुनिया बिलखुसूस पाकिस्तान हमारे साथ है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने हमारे हक में करारदाद मंजूर की। ईरानी सदर के बयान पर ईरानी अरकान पार्लियामेंट ने पाकिस्तान तशक्कुर तशक्कुर के नारे लगाए। तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान का 3 दिन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से तीसरा टेलीफोनिक राब्ता। ईरान इसराइल जंग समेत खित्ते की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। तैयब उर्दवान का रूसी सदर पुतिन से भी राब्ता। कहा, नेतन्याहू का रवैया बैनुल अक़वामी निज़ाम के लिए खतरा है। इसराइल ने पूरे खित्ते की सलामती को खतरे में डाल दिया। मशरिक़ वस्ता किसी नई जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसराइल का ईरान पर हमले के मकासद हासिल न होने का एतराफ़। इसराइली कौमी सलामती के मुशीर का कहना है, जंग ईरानी खतरे का खात्मा नहीं कर सकेगी। ईरान के पास अब भी हजारों बैलिस्टिक मिसाइल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को जौहरी प्रोग्राम तर्क करने पर मजबूर कर सकते हैं। दुनिया की 7 बड़ी ताकतों ने मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल पर गौर के लिए सर जोड़ लिए। कनाडा में G7 मुमालिक का सरबराही इजलास। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, इटली, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और जापान के सरबराहान समेत यूरोपीय कमीशन के सदर भी शरीक। ईरान इसराइल जंग समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल।
दुनिया इसराइल की एटमी ताकत से चौकन्ना रहे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इसराइल के एटमी हथियारों पर आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। कहते हैं मगरिब भी इसराइल की पुश्तमनाही से बाज रहे। इसराइल जैसे बदमाश मुल्क की सरपरस्ती खित्ते के लिए तबाहकुन हो सकती है। ये जंग पूरे खित्ते को लपेट में ले सकती है। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 5% इजाफा। कम अज कम उजरत 37,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने दूसरा बजट पेश कर दिया। अजम 5,335 अरब रुपए रखा गया। तरक्याती बजट में 47% इजाफा, 1,240 अरब मुख्तस किए गए। गैर तरक्याती अखराजात में 6% इजाफा। जारी अखराजात का हजम 2,026 अरब रखा गया। तालीम का बजट 21% इजाफे के साथ 811 अरब तक पहुंच गया। सेहत का बजट 17% इजाफे से 630 अरब हो गया। मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए 764 अरब रखे गए। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, बजट कॉपियां फाड़ दी, स्पीकर डाइस का घेराव किया। वज़ीर आला पंजाब का 740 अरब सरप्लस का बजट पेश करने का दावा। मरियम नवाज कहती हैं खुशी है अल्लाह के फजल से कोई नया टैक्स नहीं लगाया। दूसरा साल है पंजाब ने नया टैक्स नहीं लगाया। टैक्स बढ़ाने की बजाय टैक्स नेट पर तवज्जो देंगे। पूरे सूबे में मुफ्त अद्वियात हर जगह मिलेंगी। शरह सूद 11% बरकरार रहेगी। रवा माली साल की आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में फैसला। स्टेट बैंक ने कहा कि मुआशी आदादोशुमार बेहतर हुए। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत बढ़ने पर पाकिस्तान में भी असरात हुए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ने से महंगाई की रफ्तार बढ़ने का खदशा है। ब्रसेल्स में पाकिस्तान की सिफारती टीम का कामयाब दौरा मुकम्मल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बेहतरीन अंदाज में वफ़द की क़यादत की। सिफारती वफ़द की अहम रुकन सेनेटर शहरी रहमान का कहना है दहशतगर्दी आलमी तनाज़ात के बावजूद पाकिस्तान की नुमाइंदगी भरपूर तरीके के साथ की गई। पेशावर और शुमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस का ऑपरेशन। भारतीय सीमा पर सरगर्म फितनॉल खवारिज के 5 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक पेशावर में 4 और शुमाली वजीरिस्तान में 1 दहशतगर्द मारा गया। हलाक खारिज कई दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। सदर वजीर आजम और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन। इसराइल की गजा में भी जारी फलस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी और दरिंदगी की नई लहर। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 65 फलस्तीनी शहीद, 315 शदीद जख्मी। इसराइली फौज ने ज्यादातर फलस्तीनियों को इमदाद की तकसीम के दौरान हमले करके शहीद किया। खान यूनस में झड़पों के दौरान इसराइली फौजी हलाक हो गया। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में मौजूद। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बरसात से गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे में पंजाब, पोठोहार, खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली बलूचिस्तान में बारिशों की पेशगोई कर दी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ अब्र करम की उम्मीद। कराची में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। ट्रंप इंतजामिया ने नई सफरी पाबंदियों का मंसूबा शुरू कर दिया। मजीद 36 ममालिक के शहरियों पर अमरीका दाखिले पर पाबंदी ज़ेर गौर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इन ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। पाकिस्तान अमरीका के साथ शराकतदारी को वुसअत देने का ख्वाह है। हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बेहतरी की जानिब गामजन है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। US टैरिफ पर अमरीका से बात हुई है। हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी।